नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लास चलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस विषय पे बात करने का क्यों अवसर प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो 10वीं मार्क्स था वो था 98 मार्क्स हिंदी विषय में। तो मैंने 100 में से 98 अंक प्राप्त किए थे और जो मेरा टोटल परसेंट था सभी विषय में मिला के वो था 91%, 91%। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हिंदी में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैंने 98 किया था और कई लोग 99 तक जाते हैं, क्योंकि हिंदी में कहीं ना कहीं मार्क्स कटते हैं। तो हम उस पर बात करेंगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नंबर्स को कटने से बचाएंगे, कैसे अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना है, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कुछ अपने अनुभव दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। और एक बात, हाँ, अगर आप इस चैनल पे रेगुलर बने रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को दो महत्वपूर्ण भाग में बांटा गया है। पहला जो है एक जनरल पार्ट करके हम डिस्कस करेंगे, दूसरा जो होगा हमारा सिलेबस वाइज पार्ट कि हाँ कैसे हम सिलेबस पे ध्यान दे के अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। 90, 95 प्लस 98, 99 इतने तक मार्क्स हम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी, तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल पार्ट से। अब जनरल पार्ट में तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला तो स्पीड, दूसरा राइटिंग, तीसरा क्लीन। देखिए, स्पीड, हिंदी विषय में स्पीड बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, हमें लिखना ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन होता है लास्ट में निबंध लिखने के लिए। उसमें क्या होता है कि हमें 3 से 4 पेजेस के निबंध अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखना रहता है। तो वहाँ पे भी आपको टाइम चाहिए होता है। शुरुआत के जो व्याख्या वाले प्रश्न रहते हैं वहाँ भी आपको टाइम चाहिए रहता है। जीवन परिचय वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी आपको टाइम चाहिए रहता होता है। तो इस तरह हमें स्पीड बनानी पड़ेगी अपनी। और स्पीड कैसे बना सकते हैं? देखिए, अभी 3 से 4 मंथ तो मिनिमम है ही। तो आप करिए क्या कि आप थोड़ा थोड़ा रोज़ लिखने का प्रयास करिए। अभी हम आगे और थोड़ा सा बात कर ले राइटिंग के लिए। अब देखिए होता क्या है कि हिंदी विषय में आप देखेंगे कि आप ऐसे कॉपी ओपन करते हैं तो आपको देख के समझ में आता है कि हाँ कैसा है, इसको इसने कैसा लिखा होगा। वो जो एक इम्प्रेशन होता है उस पर हम बात करेंगे। तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लीन लिखा है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने क्लीन लिखा है, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी भी नहीं है, तो भी काम चल सकता है। तो इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण भागों पे विशेष ध्यान देना है। पहला आपका स्पीड होना चाहिए, दूसरा आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तीसरा आपका क्लीन होना चाहिए। और इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि हम आज से ही, अभी से, जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्या करिए कि एक एक घंटे आप इस पे दीजिए। आप करिए क्या कि आप कुछ लिखिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखेंगे, आपको करना क्या है कि आप हिंदी अगर तैयार कर रहे हैं तो हिंदी में क्या करें कि जीवन परिचय याद कर लिया आपने। अब आप कॉपी किताब सब रख दीजिए, एक पेज ले लीजिए और उस पर लिखना स्टार्ट करिए। और देखिए कि आप कितना साफ साफ लिख सकते हैं, कितना स्पीड में लिख सकते हैं, और कितना आपकी राइटिंग कैसी दिखती है। तो इन सब को आपको थोड़ा 3-4 मंथ करना पड़ेगा। लास्ट आते आते आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे आप इस वाले पार्ट को अब अच्छे से कवर कर लिए रहेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं सिलेबस वाले पार्ट पे कि कैसे यूपी बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करते हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए, या फिर हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में वो सारे क्वेश्चंस हमसे अटेम्प्ट हो जाएं या हम वो सारे क्वेश्चंस कर लें। तो इसलिए अब हम बात करेंगे सिलेबस वाले पार्ट पे। तो अब देखिए, सिलेबस वाले पार्ट में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है फुल मार्क्स टाइप क्वेश्चंस। हिंदी में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को कमी मिलते हैं जहां आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहे। तो हम उन प्रश्न को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जहां पे पूरे नंबर मिलने के, पूरे अंक मिलने की संभावना है। दूसरा होता है मार्क्स डिडक्टिव टाइप क्वेश्चंस। होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस पे मार्क्स कटने स्वाभाविक होते हैं। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कैसे उसको कम से कम हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो 2 मार्क्स कटे थे वो एक फुल मार्क्स टाइप क्वेश्चन गलत हो गया था, दूसरा एक कहीं डिडक्ट हुआ होगा, क्योंकि व्याख्या व्याख्या में नंबर्स कटते हैं। तो हम बात करेंगे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर। तो चलिए हम बात करते हैं सिलेबस वाले पार्ट पे। तो हम पहले फुल मार्क्स टाइप वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, जो हमारा फुल मार्क्स टाइप क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 11। आपके टोटल क्वेश्चंस 11 होते हैं हिंदी विषय में कक्षा 10वीं में। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। और आपके सिलेबस में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग है। इसी प्रकार हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपके सिलेबस में रीतिकाल और आधुनिक काल है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके शुरू में पेपर की स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का बहुविकल्पी मतलब कि वस्तुनिष्ठ टाइप, मतलब आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, मैक्सिमम इतने ही रहते हैं। कुछ लघु उत्तरी भी रहते हैं जहाँ पे आपको मतलब
एक दो शब्द में उत्तर लिखना रहता है। तो आपको इस प्रश्न, ये 10 मार्क्स के जो अंक के प्रश्न है, इसको तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो ना कटने पाए। आपको 10 में से 10 लाने हैं। मान लीजिए 10 में से 9 आ रहा है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि 10 में 10 आए, क्योंकि मेरा जो था वो 10 के 10 प्रश्न सही थे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अपने जो भी सिलेबस है उसको फॉलो किया है, तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। आगे की वीडियोस में हम बात आपको एक वीडियो लेके आएंगे कि कैसे एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को, कि हाँ एक वीडियो देख के आपको 10 में से 10 क्वेश्चंस एग्जाम मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है क्वेश्चन नंबर 6, कि संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक। देखिए, आपको संस्कृत में एक श्लोक दिया रहता है, आपको वो याद करके जाना है। एक तो वहाँ पे व्याख्या करने के लिए दिया रहेगा, आप उसको नहीं लिखेंगे, बाकी और भी कई श्लोक रहते हैं संस्कृत में, उसको आपको लिखना है। वहाँ 2 पूर्णांक मिलने की पूरी संभावना रहती है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वो संस्कृत निर्धारित पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। तो यहाँ भी आपको 2 पूर्णांक मिलने की पूरी संभावना रहती है अगर आपने सही से संस्कृत का उत्तर, प्रश्न का उत्तर लिखा है, जो कि संस्कृत में लिखना रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, तो आपको हिंदी में नहीं लिखना है। और उसके बाद जो हमारा फुल मार्क्स टाइप क्वेश्चन 7 है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे 6 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं, हम इसके बारे में वही बात कर रहे हैं। देखिए, आपका हो गया काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें 6 पूर्णांक के 3 प्रश्न रहते हैं। पहला रस, दूसरा अलंकार, तीसरा छंद। आपको रस में हास्य और करुण रस है आपके सिलेबस में, अलंकार में अर्थालंकार है, और छंद में आपका सोठ है या फिर रोला है। आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार करके जाने हैं। मैं इस पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपके ये 6 मार्क्स के नंबर पूरे मिलेंगे आपको। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है हिंदी व्याकरण से। और देखिए, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्पुरुष, तत्सम, पर्यायवाची, ये सब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको तैयार करना रहता है। यहाँ आपके एक भी आधे भी नंबर नहीं कटने अगर आपने सब कुछ सही से लिखा है। तो ये वाला पार्ट भी हम अच्छे से तैयार करके जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय वाला। इसके लिए भी मैं सबके लिए अलग अलग वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा और ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। और फिर आता है संस्कृत व्याकरण व्याकरण एवं उसके अनुवाद से रिलेटेड। अब देखिए, आपने संधि, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब तो सुना ही होगा, आपको ये सब भी याद करने हैं। आपके शब्द रूप में जो है वो आपके संज्ञा दिया गया है, फल, मति, मधु मधु और नदी, इन चारों में से किसी एक का पूछा जाएगा। और धातु जो रूप है वो पठ और हस्त का, जैसे कि पठत पढ़ता पढ़ंती, पढ़स पढ़ता पढ़त, पठान पढ़ा पठाम, ये सब पढ़त पढ़ताम पढ़ंतु, पठ पढ़तम पढ़त, पठानी पठाओ पठाम। आपको ये सब अच्छे से याद रहना चाहिए। हसती हस्त, हसंती हस्ती हस्त, ये वाला जो होता है आपको याद रहना चाहिए। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम, देखिए मुझे अभी तक याद है। तो आपको ये सब रूप याद रहने चाहिए। तो आप इसको भी तैयार करेंगे, मैं इसके लिए वीडियोस लाऊंगा। और देखिए, हिंदी के कुछ सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना रहता है, जैसे कि वह पढ़ता है, राधा खाना खाती है, इन सब प्रश्नों को आपको अनुवाद भी सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, जो आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे, और आपको ये प्रश्न अच्छी तरह करके आना है। और एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह का डर नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा, आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से पेपर करके आइए। एक आध 2 मार्क्स गलत होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात पे डिस्कस करते हैं, जो है हमारा कि ऐसे प्रश्न जहाँ से नंबर कटते हैं। तो देखिए, अब देखिए, गद्य और काव्य 2 भाग है। अब गद्य में क्या है कि आपको व्याख्या करना रहता है, संदर्भ लिखना रहता है, और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों में मार्क्स कटते हैं, जैसे हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, तो ऐसे ही हिंदी में भी कटता है गद्य और काव्य में। काव्य में क्या है कि आपको व्याख्या करना रहता है, वहाँ पे कुछ आधे नंबर काट लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे संदर्भ और काव्य सौंदर्य लिखा है, तो जो काफ़ी साइन करने वाले टीचर्स होते हैं हमारे गुरुजी, उनको देख के समझ में आता है कि ये बालक अच्छा ही लिखा होगा। वो पूरा पढ़ते तो नहीं है जहाँ तक, लेकिन एक नज़र में वो आचार्य के देखने पे समझ में आ जाता है। तो आप करना क्या है कि आपको अपनी कॉपी में संदर्भ और जो काव्य सौंदर्य है उसको अच्छे से लिखना है, और गद्यांश तथा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है संस्कृत के। वो भी आपको जो संदर्भ है वो आपका लेखक पाठ का नाम कभी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपने कितनी भी अच्छा व्याख्या की है, वहाँ पे आपके मार्क्स पूरे कट जाने की संभावना रहती है। और लेखकों के जीवन परिचय वाली बात, तो आपके जो लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय लिखना रहता है, वहाँ पे भी अगर आपने अच्छे से उनकी सभी रचनाएं लिखी हैं और उनका जन्म ये सब अच्छे से लिखा है, तो वहाँ पे आपकी पूरे पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि मुझे मिला है, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे नंबर मिलते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, निबंध रचना। यहाँ पे तो आपके 6 में से कुछ मार्क्स कट सकते हैं, आधे। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा है, क्योंकि मेरे अब देखिए 100 में से 98 मार्क्स थे, और उसमें से एक नंबर तो मैंने वो फुल मार्क्स टाइप क्वेश्चन पे गलत कर दिया, तो एक तो वहाँ चला गया। बाकी 1 मार्क्स कहाँ कटा था,
अब वो या तो निबंध में, व्याख्या में, संस्कृत में कहाँ कटा था, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कहीं न कहीं तो अब वो कटा ही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मतलब आप हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार लिखिएगा कि हमें इसमें पूरा नंबर मिलने वाला है, और मैंने पूरा अच्छे से लिखा तो मुझे पूरा नंबर मिलेगा। हिंदी में भी नंबर मिलता है पूरा का पूरा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और फिर खंड काव्य से भी आपके संक्षिप्त कथा, वस्तु, घटनाएँ, चरित्र चित्रण लिखने के लिए 3 नंबर का आता है। तो देखिए, अगर आपने चरित्र चित्रण अच्छे से लिखा है, होता क्या है कि 2 प्रश्न रहते हैं अथवा करके, तो एक चरित्र चित्रण ज़रूर रहता है। और दूसरा आपका कुछ संक्षिप्त कथा वस्तु या फिर घटनाएँ का वर्णन, ये सब रह सकता है। तो आप चरित्र चित्रण 2-3 चरित्र रहते हैं इंपॉर्टेंट, उनका तैयार कर लीजिएगा, तो आपको आपके प्रश्न मिल जाएँगे लिखने के लिए। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया, तो आप भी अच्छे से तैयारी करिए, आगे की वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।